जय हिंद दोस्तों, थर्ड आई क्लासेज और महादेवा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग नाव धारा का कल फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे, आज नाव धारा का सेकंड और अंतिम पार्ट है ये। तो इस क्लास को जरूर करें। आप जो भी वीडियो स्टार्ट किया वो पूरा वीडियो देखें, ये नहीं कि बस देख लिया और खत्म हो गया था। अच्छा, हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, यानी ये स्थान है, इस स्थान से इस स्थान तक जाने में और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। जरा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये धारा का वेग, जो ये धारा है इसका वेग इधर है, तो जब ये बंदा या जो भी नाव है, इस नाव पर जो बंदा बैठा हुआ है, जब ये इधर जाएगी तो अनुकूल चाल होगा, यानी धारा के साथ जाएगी। लेकिन जब यही नाव, देखिए, जब यही नाव जो इस बंदा बैठा हुआ जब इधर आने लगेगी तो धारा के प्रतिकूल आएगी, यानी यहाँ पर जो इस व्यक्ति की चाल हो जाएगी, कैसी हो जाएगी मेरे दोस्त? प्रतिकूल चाल हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब एक चीज है, एक्स वाले से अगर हम करेंगे तो माना कि ये दूरी एक्स है, माना कि दूरी कितना है मेरे दोस्त? एक्स है। और रही बात जब अनुकूल जाएगा तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ जाएगी। जब अनुकूल जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अनुकूल चाल निकल कर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब प्रतिकूल आएगा तो इस चाल में से ये चाल घट जाएगी, यानी 4 में से 2 घटेगा, यहाँ पर चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इधर जाते वक्त इस नाव की चाल हर घंटे 6 किलोमीटर होगी और वापस आते वक्त इस नाव की चाल हर घंटे 2 किलोमीटर होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान देना है कि ये x दूरी जाने में लगा समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो ये जो दूरी है x है, जाने में जो चाल लग रहा है वो कितना लग रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दूरी वापस आने में और आने में जो चाल है वो कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है? समय है, ये भी समय और ये भी समय। तो जब इस समय को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल समय। और कुल समय कितना दे रखा है? 4 घंटे लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुल समय के जगह पर रख सकते हैं 4 घंटा। फिर 6 और 2 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 एकम 6, x एकम x, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3x बराबर 4। x और 3x जुड़ेगा मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4x बटे 6 बराबर 4। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 इधर चला जाएगा। तो जब 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 6, और हमने यही माना था। तो ये हमारा आंसर आ गया 6 किलोमीटर। लेकिन फिर वही बात है, हम x क्यों माने? हम इस पूरे क्वेश्चन को इतने दूरी में ही लगा सकते हैं, इस फॉर्मेट में लगा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारा ऑप्शन 8 किलोमीटर है, ठीक, और हमारी चाल हमने क्या ले रखी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इस 8 किलोमीटर को या 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रन करेगी तो वैल्यू डेसिमल में आने लगेगा। वैल्यू किसमें आएगा? डेसिमल में आने लगेगा। यानी 8 में 6 से भाग दें हम तो 6 एकम 6, 1 दशमलव समथिंग आएगा। फिर 2 से भाग दें हम तो 2 चौक के 8, यानी 5 पॉइंट समथिंग आने लगेगा, यानी जो समय आएगा वो 5 घंटा आने लगेगा। लेकिन इसमें अगर हम भाग दें तो इसमें जब हम भाग देंगे, दूरी अगर हम 6 मानते हैं तब तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, यानी 1 समय। फिर इस वाले से भाग दें 2 से तो ये हमारा हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी 1 और 3 कितना? 4 घंटा हमारा टोटल टाइम आ गया, जो कि हमको दे रखा है। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं दोस्त तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब इस 6 किलोमीटर की दूरी को वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर, यानी हमारा यहाँ पर जो मैंने निकाला है पहले 1 घंटा लग रहा है जाने में। फिर आने की बात करूं तो हर घंटा 2 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर 2 तिहाई 6, तो 1 घंटा जाने में, 3 घंटा आने में। कुल समय कितना लगा? 4 घंटे। वास्तव में कुल समय कितना लगा है? 4 घंटे। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हुआ? बी। तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन क्लियर है आपके दिमाग में कि क्वेश्चन कैसे लगता है, तो दिस इज बेस्ट मेथड एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट लिया। ये दोनों तरीके तो आप समझ ही लिए होंगे। तीसरी बात, मैं चाल समय दूरी से बताते हुए आ रहा हूँ। ट्रेन में भी मैंने आपसे बताया कि बेटा एक अनुपातिक मेथड होता है इसको करने का, कि चाल समय दूरी में अगर उसको समझ लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, नाव धारा पढ़ाते हुए जो बच्चा चाल समय दूरी रेलगाड़ी नहीं पढ़ा है, पहले चाल समय दूरी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिर रेलगाड़ी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पढ़े, फिर नाव धारा के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पर आए, तब जाकर के आपको ये रहेगा कि ये एक चैप्टर है, एक कॉन्सेप्ट पे लग रहा है। नहीं तो फिर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा। अच्छा, हम आते हैं जब दूरी समान हो। मैंने अभी क्या बताया? यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर वापस आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों? दूरी समान है, और जब दूरी समान होगी तो चाल के अनुपात का उल्टा क्या हो जाता है? समय हो जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका
रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ जो बच्चे भूल गए हैं। दूरी समान होगी तो चाल अगर x बटे वाई होगा तो समय क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, y बटे x, उल्टा हो जाएगा। ये था ना, गुड। अब चाल क्या है यार, चाल तो या तो प्रतिकूल होगी या तो अनुकूल, क्योंकि तालाब में वो नाव उतरी नहीं है। तालाब में तालाब का पानी स्थिर होता है, उसका कोई बहाव नहीं होता, लेकिन नदी में जब उतरती है तो नदी के जल का बहाव होता है। जब नदी में जल का बहाव होता है तो वो धारा का एक वेग हो जाता है, और जब धारा का वेग होता है, नाव उतरती है तो दो कंडीशन क्रिएट होता है, या तो धारा के साथ चलती है और धारा के साथ चलेगी तो अनुकूल चाल हो जाएगा, या तो धारा के विपरीत जाएगी तब प्रतिकूल चाल हो जाएगा। यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। जब वह जाता है तो उधर के लिए यह अनुकूल चाल है, तो अनुकूल चाल के लिए 4 और 2 जुड़ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, 4 और 2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जब प्रतिकूल होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल हो गया। मैंने अभी बोला कि चाल अगर अलग अलग देगा, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यानी जाने का समय 6 और आने का समय कितना, 2। अनुपातिक मान, अनुपातिक मान मतलब निम्नतम, कट करके सबसे छोटा होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। यानी अब चाल क्या हो गया, 3/1। उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ अनुकूल, और यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतिकूल। यानी अनुकूल चाल थी 6 तो अनुकूल समय कितना था, 1। प्रतिकूल चाल थी 2 तो प्रतिकूल समय कितना था, 3। ठीक है ना। अब जरा देखो कुल समय कितना है, ये समय है ना जाने का और आने का, कुल समय कितना है, 4। वास्तव में कितना है, 4। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 4 बराबर 4। जो हमारा वास्तविक मान है वही हमारा अनुपातिक मान है। यानी हम कह सकते हैं कि वहां पर अनुकूल के हिसाब से समय कितना लग रहा है, 1, और उसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर, और समय भी कितना आया, 1 घंटा। यानी जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 6 किलोमीटर आ गई। ऊपर से भी वही आएगा, नीचे से भी वही आएगा। देख लो, 4 बराबर 4 घंटा तो 3 बराबर 3 घंटा, और यहाँ पर 1 घंटा में क्या किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर, तो 3 घंटा में 6 किलोमीटर। तो ऊपर से भी लोगे तो वही दूरी आने वाला है 6 किलोमीटर, नीचे से भी लोगे तो वही दूरी आने वाला है 6 किलोमीटर। अब लोगों को लगेगा यार इतना सब लिख दिए, ये कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। अगर 4 समय दूरी में पढ़े रहते तो क्या करते आप कहते हैं कि 4 2 6, 4 में से 2 गया 2, रेशियो आ गया 3/1। उल्टा किया तो 4, 1 6 एकम 6, या 3 2 तिहाई 6। इतना आंसर है इसका। लेकिन फिर वही बात है, क्या 4 समय दूरी में आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है? आज का ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सारे मेथड से इसको बताया। एक मेथड और है लेकिन ज्यादा मेथड में मैं नहीं ले जाऊंगा आपको। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये 4 समय दूरी में भी लगता है, ट्रेन में भी लगता है, और नाव धारा में भी लगता है। क्या, जब दूरी समान हो तो चाल के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है, समय के अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात होता है। और आप देखो वही दूरी है जो जाता है और आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा याद करो। नहीं याद है तो आप फिर जाओ 4 समय दूरी का फर्स्ट पार्ट से वीडियो देखो। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नोट करेंगे। अगले वीडियो पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है, यानी नदी का चाल दे दिया। नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर मैंने बताया था नदी और नाव दे दे तो 2 बातें होंगी, जुड़ने पर 7 3 10 पर अनुकूल, और 7 में से 3 गया चाल यानी प्रतिकूल। क्यों? क्योंकि एक बार नाव नदी के विपरीत जा रही है और एक बार साथ जा रही है, और साथ जाने पर जुड़ता है और विपरीत जाने पर घटता है। गुड। अच्छा, दूरी कितनी है मेरे भाई? 20 किलोमीटर है। देखो जरा, दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। यानी एक बार जाता है, इधर ही मान लेते हैं, और फिर यही दूरी 20 किलोमीटर क्या करता है, आता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया अनुकूल और ये हमारा हो गया प्रतिकूल। ठीक है ना। तो अनुकूल मतलब चालें जुड़ जाएंगी, तो 7 3 10, यानी इस 20 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब आने लगेगा तो 7 में से 3 गया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जाते वक्त हर घंटे 10 किलोमीटर, तो 10 गुना 20, यानी कई घंटा लगा? 2 घंटा। आते वक्त हर घंटा 4 किलोमीटर, तो 4 पचे 20, आते वक्त कितना घंटा लगा? 5 घंटा। तो 2 घंटा 5 घंटा, यानी जो टोटल समय लगा वो कितना लगा मेरे दोस्त? 7 घंटा लगा। ठीक है ना। जो टोटल समय लगा वो कितना लगा? 7 घंटा लगा। देख लो, 20 है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 गुना 20, 20 किलोमीटर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 5 20, यानी जाने में 2 घंटा और आने में 5 घंटा। तो हमसे क्या पूछा है, कितना समय लगेगा पुनः वापस आने में जा करके। तो हमारा टोटल टाइम कितना आ गया? 7 घंटे आ गया। ठीक है ना। ये भी लग जाएगा, दूरी समान है उस अनुपात करके। ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करिए आप।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि आज का तीसरा और चौथा सवाल है, 13वां और 14वां कुल सवाल। मोहन 75 किलोमीटर तक नाव 3 घंटे में ले जाता है और पुनः 5 घंटे में वापस आता है। यानी कि 75 किलोमीटर की जो दूरी है, जब जाता है ना तो 3 घंटे में जाता है, और यही 75 किलोमीटर की दूरी जब वह आता है, ठीक है ना दोस्त, जब वो आता है तो कितने घंटे में आता है? 5 घंटे में आता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दूरी बटे समय बराबर क्या होता है भाई? चाल होता है। तो हमसे क्या पूछा है? शांत जल में चाल, नाव की चाल अलग अलग पूछा है। तो पहले तो ये निकाल दें कि जब जाता है कम समय लगता है, तो कम समय लगेगा तो कौन सी चाल होगी मेरे दोस्त? अनुकूल। कौन सी चाल होगी? अनुकूल होगी। और जब ज्यादा समय लग रहा है तो कौन सी चाल होगी? प्रतिकूल चाल होगी। यानी हम पहले एक अनुकूल चाल निकाल लें और प्रतिकूल चाल निकाल लें, तो जब हम 3 से 75 में भाग देंगे तो 25 की आई 75 हो जाएगा। यानी यहाँ पर चाल निकल कर आएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कौन सी चाल है? अनुकूल चाल है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें 5 से काट दें तो 15 पचे 75, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह कौन सी चाल आ गई? प्रतिकूल चाल आ गई। अब मैंने आपसे बोला है 4 बातें होती हैं, नाव, नदी, जुड़ने पर अनुकूल, घटने पर प्रतिकूल। लेकिन जब अनुकूल और प्रतिकूल दिया होता है तो नाव की चाल ज्यादा होती है और नदी की चाल कम होती है। जिसकी चाल ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब प्लस, चाल कम होती है, कम मतलब माइनस। तो नाव नदी से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी वैलिड क्वेश्चन बनता है तो ऐसा नहीं रहता है कि बाढ़ के जल में कोई नदी नाव लेकर उतरा हो। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा तो नाव की चाल हमेशा नदी की चाल से ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी बंदा व्यवहारिक रूप से भी नाव नदी में लेकर तभी जाता है जब नदी की चाल से उसकी चाल ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी सेम प्रतिक्रिया है कि जब अनुकूल और प्रतिकूल दे दे, नाव पूछेगा, नाव मतलब ज्यादा है तो जोड़कर आधा, धारा पूछेगा, धारा मतलब कम होता है तो घटा करके आधा। तो अब हमारे पास अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल आ गई, और हमसे पूछा क्या है मेरे दोस्तों? नाव की चाल, और क्या पूछा है? नदी की चाल। तो नाव की चाल ज्यादा है तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 25 और 15 को जोड़ो जरा तो 40, और आधा कर दोगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर ये आ गया। घटा कर आधा करेंगे तो क्या आएगा? नदी की चाल। तो आप 25 में से जरा 15 घटा करके देखो, 25 में से 5 गया, 20 में से 10 गया 10, और 10 का आधा कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी आ गई नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी आ गई नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचेंगे कि सर आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, आपने ये क्यों नहीं लिखा कि अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2? यार इतना लिखोगे ना, क्वेश्चन 40 सेकंड का होता है एग्जाम में, सोच करके करना पड़ता है। ठीक है ना? थिंक विदाउट इंक, बिना स्याही के सोचो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, बस इतना समझना है, नाव की चाल जब भी पूछेगा तो नाव की चाल धारा की चाल से ज्यादा होती है, और ज्यादा मतलब होता है प्लस। यानी जो दिया हुआ वैल्यू है अनुकूल प्रतिकूल, प्लस करके आधा करेंगे, और धारा की चाल कम होती है तो क्या करेंगे दोस्तों? घटा करके आधा। तो दोनों को घटा करके आधा कर दिया, हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं रुका हुआ हूँ, ये नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन उतार लिए होंगे आप लोग, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एकदम तालाब में धारा बह ही नहीं रही है। लेकिन आगे बोल रहा है नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नदी भी बह रही है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस क्रिएट होंगे, या तो ये दोनों जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि जब नदी धारा के साथ जाएगी तो चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब नदी ऐसे जाएगी कि धारा आगे से रोकेगी ये चाल घट जाएगा, हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और ये सॉल्यूशन देने लगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही सॉल्यूशन सोचना शुरू कर दो, ताकि आप यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे आते आते बिना पेन के आंसर निकाल सको। ठीक है ना? तो 10 2 12 और 10 में से 2 गया 8। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 24 किलोमीटर, और यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखा है? अनुकूल। फिर प्रतिकूल 16 किलोमीटर। मैंने यहाँ पर क्या लिखा मेरे दोस्तों? 16 किलोमीटर, और ये देखिए क्या लिख रहा हूँ? प्रतिकूल। यानी 24 किलोमीटर अनुकूल जाना है, 16 किलोमीटर प्रतिकूल आना है। तो अनुकूल जाना है तो चाल जुड़ जाएगी ना दोस्त? गुड। 10 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब प्रतिकूल आएगा तो 10 में से 2 गया मेरे दोस्त, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हर घंटे 12 किलोमीटर, तो 12 गुना 24, यानी 2 घंटे में वह अनुकूल 24 किलोमीटर जाएगा। 8 दूनी 16,
यानी 2 घंटे में वह 16 किलोमीटर आएगा। हमसे क्या पूछा, आने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, इतना जाने और इतना आने में, तो 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में, टोटल टाइम कितना हो गया मेरे दोस्त, 4 घंटा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़े ध्यान से समझिएगा बात को कि जब भी कंडीशन धारा के साथ होती है तो दोनों जुड़ेंगे। यहाँ पर अनुकूल बोला, अनुकूल मतलब अनुसरण करना, अनुसरण मतलब धारा को फॉलो करना। तो धारा को जब 10 किलोमीटर फॉलो करेगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलना कितना है, 24, तो 12 दूना 24, यानी 2 घंटा में 24 किलोमीटर रनअप होगा। और 16 किलोमीटर आना है तो वो प्रतिकूल आना है, तो प्रतिकूल आने में 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटा ये हो गया, तो 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, टोटल टाइम कितना, 4 घंटा। वेरी गुड, क्वेश्चन नोट करिए आप। दोस्तों देखो, ये नाव धारा का सबसे बेस्ट पार्ट है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आसान भी है और बहुत कठिन भी है। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं इस क्वेश्चन को, यूट्यूब पे भी नहीं बताते हैं कि बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा है ही नहीं कुछ समझ में ना आए, कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो शुभम सर समझाए और आपको समझ में ना आए। ये तो मान कर चलिएगा, आज नहीं कल मानना ही मानना है। अभी आपको लग रहा है कि यार 1000 व्यू हो रहे हैं सर के, 800 व्यू हो रहे हैं, मिलियंस में व्यू जाएंगे बच्चों, बस आपका प्यार रहेगा तो, ठीक है ना। चले आइए देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, ठीक है ना, 2 कंडीशन दे रखा है। मैं यहाँ पर लिखता हूं, एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर, ठीक है ना, अनुकूल 55 किलोमीटर। धारा के विपरीत तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये देखिए ऐसे, और यहां लिख दे रहा हूं ये ऐसे। तो यहां पर दिया है धारा के विपरीत, यानी मैं लिखता हूं प्रतिकूल, और ये दिया है धारा के साथ, यानी यहां पर मैं लिखता हूं अनुकूल। ये पहला कंडीशन है, ठीक। और टोटल समय कितना लगता है, 13 घंटे लगता है। टोटल समय कितना लगता है, 13 घंटे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का मेरे दोस्त, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। यहाँ कुल समय दे दिया है और यहाँ दूरी दिया है, ठीक। ये ऊपर क्या दिया है, दूरी। दूरी में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो ये जाने का समय और ये आने का समय आ जाएगा। और अगर हम दोनों समय को जोड़ देंगे, अगर हम दोनों को समय को जोड़ देंगे तो कुल टाइम कितना आ जाएगा, 13 घंटे आ जाएगा। ये हमारा पहला कंडीशन है, ठीक। दूसरा कंडीशन, फिर 30 किलोमीटर प्रतिकूल, 30 किलोमीटर प्रतिकूल तथा 44 किलोमीटर अनुकूल। मैं यहां पर प्रतिकूल अनुकूल नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना कि ये प्रतिकूल, ये प्रतिकूल, ये अनुकूल, ये अनुकूल। यहां पर भी हमको ये क्या दे रखा है, दूरी, और समय क्या निकालना है, चाल। तो क्या आ जाएगा, कुल समय। कुल समय इसके लिए कितना दिया है, 10 घंटा। अब आपको लगेगा कि सर ये चाल कहां से लाएंगे आप, या चाल दिया तो है ऑप्शन में, निकालना थोड़े। देखो मैं फिर बता रहा हूं, डिफिकल्ट है, और मैं डिफिकल्ट मेथड नहीं बता रहा हूं, मैं वो मेथड बता रहा हूं जो आपको तुरंत समझ में आने वाला है। हमसे क्या पूछा है, नाव की चाल और धारा की गति बताइए। चाल ही दिया है ना, यानी नाव की चाल अगर 6 होगी तो धारा की चाल कितनी होगी, 4। और जब नाव धारा के साथ जाएगा तो 6 4 10, यानी अनुकूल चाल 10। और जब नाव धारा के विपरीत जाएगी तो 6 में से 4 गया 2, यानी प्रतिकूल चाल 2। और जरा देखो, यहाँ पर 6 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर प्रति घंटा जब घटाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा रख दूं और 2 से इसको काटूंगा तो यहाँ अकेले 20 घंटा आ जाएगा। देखो, सिर्फ यहाँ जाने में 20 घंटा लगेगा और हमारा टोटल जाने आना मिलाकर 13 घंटा है। तो ये 20 घंटा तो नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ही नहीं होगा। मेरी बात को बड़ा ध्यान समझिएगा, क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ नाव की चाल, जैसे मैं नाव लेकर नदी में उतरा, मेरी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं धारा के विपरीत उतरा हूं, धारा मुझे 4 किलोमीटर से रोक रही है, तो मेरे 6 किलोमीटर को 4 किलोमीटर से काटेगी ना, तो कितना बचेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और मुझे जाना कितना है, 40। अगर मैं हर घंटा 2 किलोमीटर जा रहा हूं तो 40 किलोमीटर जाने में ऐसे कितना समय लगेगा, 20 घंटा अकेले, और अभी जाना ये भी बाकी है, तो 20 घंटा से ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब। और हमारे पास टोटल टाइम है कितना, 13 घंटा। ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया। सेकंड पर आते हैं, मेरी चाल कितनी, 8, धारा की चाल कितनी, 3। अब मुझे अगर धारा रोकती भी है मेरे दोस्त, तो 8 को अगर 3 से रोक देगी तो कितना बचेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस ऑप्शन को मैं हटाता हूं और मेरी चाल यहां पर अब आती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कैसी चाल है, प्रतिकूल चाल। कैसी चाल है, प्रतिकूल चाल। अब मैं हर घंटे 5 किलोमीटर जा रहा हूं, तो 40 किलोमीटर जाने में जरा देखो, 5 8 है
40, यानी 8 घंटा मुझे इतना जाने में लगेगा। और फिर जब मैं धारा के साथ हो जाता हूं, यानी 8 और 3 जुड़ जाता है, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहां पर हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर घंटे में कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर। जाना कितना है, 5 किलोमीटर, तो 11 पांचे 55 घंटा। अब देखो यहां पर जाने में 8 घंटा, ये जाने में 5 घंटा, कुल कितना घंटा, 13 घंटा। इस वैल्यू को ये वाला मान सेटिस्फाई कर रहा है। इस 13 घंटा वाली वैल्यू को कौन सा मान सेटिस्फाइड कर रहा है, बी। बस खत्म क्वेश्चन। अब मैं इसको अगर एक्स वाई से मान लूं, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। तो या फिर मैं बता दूं, मैं उस परीक्षा में बैठने जा रहा हूं जहां पे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर फॉर्म भरे जाते हैं। तो क्या मैं ऐसा सोच नहीं सकता? मुझे 40 से 50 हजार रुपया सैलरी चाहिए, तो क्या मैं ऐसा सोच नहीं सकता? क्या मुझे कक्षा 8 के बच्चों की तरह एक्स वाई जेड और पक्षांतर समझना पड़ेगा? लानत है फिर हमें ऐसे पर और ऐसी सोच पर। तो मैं फिर बोलूंगा, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो, आसान है ये दोस्त। दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या ये मान इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 8 और 3 4 घटेगी, 5 हो जाएगा, यानी यहां पर 4 हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 और 3 11 हो गया, यानी यहां पर 4 हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रतिकूल हर घंटा कितना जा रहा है, 5, तो 5 छक्का 30, यहां कितना टाइम आया, 6 घंटा। अनुकूल हर घंटा कितना जा रहा है, 11, तो 11 चौक 44, यहां कितना टाइम हो गया, 4 घंटा, 6 4 10। इसके लिए भी मान सेटिस्फाइड है, तो हमारा ऑप्शन बी एग्जैक्ट सही है। तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा यार दोस्त, अगर मुझे परीक्षा में ये क्वेश्चन को करना है जो कि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा। इस बात को गौर फरमाइएगा और इस क्वेश्चन को आराम से इत्मीनान से वीडियो पॉज करके नोट करिए। इसके बाद नावधारा का लास्ट टाइप है, 1-2 क्वेश्चन उसमें से बताऊंगा और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। नोट करिए। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, नावधारा के। यहाँ पर क्या है ना कि ये गुना वाला सिस्टम है। जब भी क्वेश्चन गुना करके आ जाए, तरीका बस ध्यान में रख लो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन गुना करके आ जाए, मैंने आपसे क्या बोला है, नाव की चाल ज्यादा होती है और धारा की चाल क्या होती है, कम होती है, बोला है ना। तो अब जरा देखो, मैं जो लिखने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना कि नाव की चाल बटे धारा की चाल। मैं लिख रहा हूं नाव की चाल बटे, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरा बात दोस्त, किसकी चाल ज्यादा होती है, नाव की ना, बोलिए हाँ। अब सर कैसे बोले, आप वहां हैं हम यहाँ हैं, वहां से ही बोलिए, यही तो कनेक्शन है ना, यही तो ऑनलाइन का कनेक्शन है दोस्त, जुड़े रहिए। नाव की चाल ज्यादा होती है, धारा की चाल कम होती है। जिसकी चाल ज्यादा होती है वहां क्या होता है, प्लस, और जिसकी चाल कम होती है वहां क्या होता है, माइनस। अब जरा देखो एक चीज, उसका 2 गुना, उसका 3 गुना, उसका 4 गुना, गुना जितना दे दे, ठीक है ना, तो हम गुना में +1 कर देंगे और हम गुना में से -1 कर देंगे। इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप, इसको ट्रिक भी कह सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, लेकिन मैं रटा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको समझने को बोल रहा हूं कि नाव बटे धारा कर सकते हैं, ये अनुपातिक मेथड भी कर सकते हैं। नाव अनुपातिक धारा, चूंकि नाव ज्यादा है तो गुना +1 और चूंकि धारा कम है तो गुना -1। अब हमसे कोई एक मान पूछेगा, कोई एक मान पूछेगा, देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। स्थिर जल में तैराक की चाल, तैराक की चाल यानी नाव की चाल, तैराक की चाल यानी नाव की चाल, क्योंकि तैराक अगर जा रहा है तैरने तो वो नदी की चाल से ज्यादा होगा तभी तैर पाएगा, नहीं तो फिर नदी तैरने छोड़ देगी उसको, वो जाएगा पूरब, चला जाएगा पश्चिम। तो अब आते हैं हम लोग, अब देखते हैं दिया क्या क्या है। हमसे नाव की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, धारा की चाल कितना दे रखा है, धारा की गति दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और गुना यानी 2 गुना, कितना 2 गुना, तो गुना के जगह अगर हम 2 रख दें तो 2 1 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुना के जगह 2 गुना, तो 2 रख दें तो 2 1 3 और 2 में से 1 गया 1, नीचे 1 का तो कोई मान होता नहीं है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो जब इधर जाकर गुणा होगा तो 2 3 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इसमें हमें वैल्यू पुट करना है और हमारा मान निकल करके आ जाएगा, बस इसमें हमें वैल्यू पुट करना है और इसमें हमारा मान निकल करके
आ जाएगा। मैं वीडियो को रोका हुआ हूं, आप क्वेश्चन नोट करिए। अच्छा, आपने नोट तो कर लिया होगा। अब मैं यहीं पर ये क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा हूँ। नोट कर लिया है ना, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में से मैं 2 गुना की जगह 3 गुना कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं 2 गुना की जगह 3 गुना कर देता हूँ और यहाँ पर मैं धारा की गति पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक, धारा की गति की जगह क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कि चलिए आप धारा की गति बताइए और स्थिर जल में तैराक की चाल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक, स्थिर जल में तैराक की चाल मैंने आपको दे दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों घबराना मत यार, अब आपको बस इतना समझना है कि मेरा क्वेश्चन बदल गया। मेरा क्वेश्चन कैसे बदल गया? जो पूछा था वो दे दिया और जो दिया था वो पूछ दिया। ठीक, यानी जो हमको दिया था 2 गुना, उसके जगह मैंने 3 गुना किया और जो धारा की गति दी थी वहां पर मैंने पूछ दिया कि धारा की गति बताओ और हमका हमारे पास क्या होगा? स्थिर जल में तैराक की चाल। ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मिटा के इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको बताने के लिए मैं आ जा रहा हूँ। तो जरा ध्यान देना, अब हमें क्या मालूम है? नाव की चाल मालूम है, यानी स्थिर जल में तैराक की चाल मालूम है। कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं यहाँ पर क्या रख दे रहा हूँ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति नहीं मालूम है, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ क्वेश्चन मार्क किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे गुना क्या दिया है। गुना कितना है? 3 गुना। तो 3 गुना और प्लस 1, तो 3 + 1 मैं लिख नहीं रहा हूँ। 3 + 1 मैं डायरेक्ट जोड़ के लिख दे रहा हूँ। 3 + 1 कितना? 4। 3 में से क्या कितना? 2। ठीक है ना, गुड। अब हम 2 से 2 काट दें, 2 दूना 4, 2 दूना, ऊपर ऊपर चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो 2 से इसको काट दें, 2 × 5 = 10, यानी 5 किलोमीटर प्रति। और जो निकालना होता है जिसका मान, वो कभी बटे में नीचे नहीं होता मेरे दोस्त, वो एक तरफ अकेले और ऊपर होना चाहिए। ये नीचे है, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये कहां चला जाएगा? 1 और 1 में किसी भी चीज का गुणा होता है वही मान आता है। यानी जो हमको निकालना था किलोमीटर प्रति घंटा, उसका मान आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त? आंसर हो गया। बस इस फॉर्मेशन को याद रखना कि नाव की चाल के सामने गुना +1 होगा, धारा की चाल के सामने गुना -1 होगा। ये अगर याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। और एक बात, इस क्वेश्चन को हम वैसे भी लगा सकते हैं जब दूरी समान हो तब। जब दूरी समान हो तब तो मैं नहीं ले जा रहा हूं उस पर, क्योंकि आप जब तक चाल से दूरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। नाव धारा का क्लास यहाँ समाप्त होता है। मैं फिर बता दूं, जिसको प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं 99 36 95 92 93। व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपने गांव का नाम या फिर सेंटर का नाम लिख करके मुझे मैसेज करिए। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर एक्स्ट्रा कोई नाव धारा का प्रैक्टिस सेट से लगा रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, उसकी फोटो खींच करके ऑप्शन के साथ भेजे मेरे पास। मैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन अपने वॉइस कंट्रोल के साथ, अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ भेजूंगा आपके पास। आपका क्वेरी सॉल्व होगा दोस्तों। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।